तो आपने शुभांशु शुक्ला के माता पिता को सुना और किस तरीके से गौरवान्वित वो महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले 6 बार ऐसा हुआ था कि कैंसिल हो गया था, टल गया था, रद्द हो गया था ये प्रोग्राम कि जाना आगे था पर हो नहीं पाया था कुछ ग्लिच की वजह से। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे रिपोर्टर धनंजय जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ प्रोफेसर SK ढाका सर जुड़ चुके हैं, स्पेस साइंटिस्ट। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। रजत प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, स्पेस साइंटिस्ट। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ सुशील कुमार सर जुड़ चुके हैं जो कि साइंटिस्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रोफेसर SK ढाका सर, मैं आप ही के पास आते हुए ये जानना चाहती हूँ कि आज का दिन कितना खास है हिंदुस्तान के लिए और कितनी उम्मीदें इस मिशन से? मुझे बेहद खुशी है क्योंकि जो पिछला मिशन था, हमें याद है जब हम स्कूल पास करके कॉलेज में गए थे और राकेश शर्मा जी का जो हमेशा जो संदेश होता था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो हमें याद आ रहा है आज। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो अगले करीब आधे घंटे के बाद में मिशन शुरू होने वाला है, इसमें ये सफल रहेगा। मेरी भी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं क्योंकि पिछले करीब 1 महीने के दौरान ये 4-5 बार थोड़ा डिले हुआ, पोस्टपोन हुआ। कुछ उसमें प्रॉब्लम्स थी, छोटी मोटी टेक्निकल दिक्कतें थी, बहुत सीरियस नहीं था। जो दोनों SpaceX और नासा ने दोनों ने इसको स्वीकारा है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, बट कुछ फेवरेबल कंडीशंस नहीं थी, स्पेशली जैसे वेदर कंडीशंस है, वो भी एक कंपोनेंट होता है। उसके बाद में तय होता है कि हम मिशन को टेक ऑफ के लिए मतलब ग्रीन सिग्नल मिले। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं पूरे इस मिशन के लिए, देश के लिए बहुत ही गौरव का क्षण। और हमारे जो युवा वैज्ञानिक हैं और देश के सभी नागरिकों के लिए मैं चाहता हूं कि मेरी भी शुभकामनाएं और बधाई सबको। बिल्कुल सर, आज पूरा देश गौरवान्वित भी महसूस कर रहा है। उनके स्कूल में हमारे जो रिपोर्टर हैं धनंजय, वो इस वक्त वहाँ पर मौजूद भी हैं। एक बार उन्हीं का रुख कर लेते हैं, फिर रजत प्रताप सिंह सर में नीलेश हमारे साथ वहाँ से जुड़े हैं, फिर सर मैं आपके पास आऊँगी। नीलेश ज़रा बताएं, क्योंकि जाहिर सी बात है स्कूल में तो खुशी का माहौल होगा ही, इसी स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की, और वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो क्या कह रहे हैं, किस तरीके से इस जश्न को मना रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि इस समय हम शुभांशु के स्कूल में मौजूद हैं और सीधी तस्वीरें देखिए कि सुबह से ही यहाँ पर तमाम तैयारियां की गई हैं और आप देख सकते हैं कि स्कूल के तमाम छात्र छात्राएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। और आज के दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए जो स्कूल के टीचर्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो सुबह से ही यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और तमाम जो है स्पेस से जुड़े हुए मॉडलों को भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। ये देखिए बच्चे किस तरीके से आज के दिन को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और ये स्पेस यान है जिसमें बच्चे बैठकर फोटो खिंचवा रहे हैं। ठीक ऐसा ही स्पेस यान होता है जिसमें जो स्पेस जाने वाले यात्री होते हैं वो पहुँचते हैं। तो देखिए तस्वीरें कितनी शानदार है, जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और ये ऐसा ही ठीक स्पेस यान जो है अंतरिक्ष के लिए रवाना होगा। कैसा लग रहा है यहाँ पर आप लोग आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि ये जगह बड़ी अच्छी है और ऐसा ही होना चाहिए। तो देखिए छोटे छोटे बच्चे भी बहुत उत्साहित हैं। और दूसरी ओर की तस्वीरें हम अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर पूरे स्कूल प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियाँ की गई हैं। हर कोई वो लाइव क्षण को अपने कैमरे में कैद करना चाहता है, जुड़ना चाहता है, इतिहास का साक्षी बनना चाहता है। तो ये तस्वीरें देखिए कि जगह जगह पर जो है कंप्यूटर सिस्टम्स लगाए गए हैं ताकि लाइव लोग देख सकें। जब स्पेस के लिए शुभांशु उड़ान भरे तो उस दौरान यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। शुभांशु शुक्ला थोड़ी देर बाद एक्सिस मिशन 4 के तहत इंटरनेशनल स्पेस, ज्यादा समय नहीं बचा नीलेश, क्योंकि 12:01 का वो समय है और इसी के साथ देखिए 11:40 तो हो ही चुके हैं और वहां पर भी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं कि लाइव इन तस्वीरों को देखा जा सके। और सबसे बड़ी बात सोचिए, वो जो स्टूडेंट्स हैं, जो वहां पर वो बच्चे हैं, उनका उत्साह कितना गजब का है। और ये देश का भविष्य है, ये देश को आगे लेकर जाएंगे। और इस तरह की जब तस्वीरें आती है तो ये साफ नजर आता है कि हिंदुस्तान का भविष्य और कितना ज्यादा उज्जवल होगा। मैं नीलेश आपके पास लौटूंगी, लेकिन क्योंकि इस वक्त हमारे साथ मेहमान भी बने हुए हैं, रजत प्रताप सिंह सर, मैं आप ही के पास आते हुए सर, एक तरफ हम ये तस्वीरें देख रहे हैं जो गजब की तस्वीरें हैं, दूसरी तरफ जब इस तरह का मिशन होता है सर, ये कितना बड़ा माइलस्टोन आगे के लिए होता है। मैम ये बहुत बड़ी अपने आप में ऐतिहासिक बात है कि आफ्टर 40 इयर्स सेकंड इंडियन एस्ट्रोनॉट जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जा रहे हैं, ये अपने आप में ही बहुत बहुत बड़ा दिन है आज। ये देश के युवा को बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है कि हाँ, कि हम भी कुछ कर सकते हैं। और जो हमारे मोदी जी का विजन था, जो उन्होंने USA की अपनी विजिट में बोला था कि उनको एक चाहिए, एक हिंदुस्तानी जाएंट इंडियन स्पेस स्टेशन, वो आज पूरा हो रहा है।
और ये मिशन हमारा जो मिशन है अपकमिंग गगनयान, इसमें भी बहुत हेल्प करने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ी जीत है इंडिया के लिए, इसरो के लिए, क्योंकि इससे हमारे पास इंटरनेशनल कोलैबोरेशन आने वाले हैं, बहुत सारा रिसर्च करके आएंगे, वो जा रहे हैं। तो ये अपने आप में ही बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज का दिन और बहुत ये सब ऐतिहासिक देशवासियों दिन को है, बहुत जाहिर शुभकामनाएं। सी बात है, और सबको गर्व है। और इसी के साथ जी। सुशील सर, मैं आप ही से समझना चाहूंगी कि जब हम इस तरह का मिशन लेते हैं, मिशन में भाग लेता है इंडिया, तो जरा ये बताएं कि वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी से जिनमें फायदा होता है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि हेल्थ सेक्टर में तो इसके बाद बूम आएगा, लेकिन आप इसे कैसे देखते हैं? इसमें बहुत सारी चीजों, मतलब बहुत सारी फील्ड्स में फायदा होता है। जैसे आपने बताया ह्यूमन हेल्थ में, हम ये जो जा रहे हैं, ये जो 4 मेंबर्स का क्रू है, ये वहां जाके स्पेस में 60 एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, जिसमें से जो सुभांशु जी जा रहे हैं वो 7 एक्सपेरिमेंट करेंगे अबाउट ह्यूमन हेल्थ, माइक्रोग्रेविटी इफेक्ट ऑफ मटेरियल्स इन स्पेस। तो इसका अपने आप में बहुत ही वो फायदा है। वो डिफरेंट टाइप्स के जो सीड्स हैं उनको भी देखेंगे कि वो स्पेस में कैसे ग्रो करते हैं, उनका क्या इफेक्ट होता है, रेडिएशन का क्या इफेक्ट होता है डीएनए पे, तो सबसे बड़ा मेजर कंसर्न है जिस पर वो करेंगे रिसर्च। इस पर काफी हेल्पफुल है ये जाना, क्योंकि जो हमारे अपकमिंग मिशन है गगनयान, उसमें हेल्प करेगा ये। बिल्कुल, उसमें काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। जी 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 सर, बोलिए। टोटल एक्सपेरिमेंट्स हैं टोटल। इसमें टोटल 60 एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। और हमारा इंडिया है उसमें, उसके बेसिकली 7 प्रस्तावित हैं भारत के, जो मेनली वो लोग करेंगे, भारत इंडिया करेगा। उसमें जो मेन है उस मसल्स रीजनरेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें अंतरिक्ष में जो मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, उसे कैसे बेसिकली समझने के लिए उसका प्रयोग करेंगे कि बेसिकली उम्र से जुड़ी परमाणु और अंतरिक्ष में क्या इफेक्ट आता है मांसपेशियों पर। और एक माइक्रो एल्गी एक्चुअली उसका अध्ययन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अंतरिक्ष में खाने का प्रॉब्लम रहता है, तो अंतरिक्ष में शैवाल कैसे बढ़ते हैं, कैसे भोजन का स्रोत अंतरिक्ष यात्रियों को मिले, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो फार्मर सेक्टर है, उसमें बीज अंकुरण के लिए पौधों की वृद्धि में बेसिकली, जैसे स्पेशली वो इस मिशन में मूंग और मेथी के को अंतरिक्ष में यानी कि कुल मिलाकर जाएगा। बिल्कुल सर, यानी कि बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अलग अलग इसमें हम चीजें देख रहे हैं जिन पर एक्सपेरिमेंट किया जाना, रिसर्च आगे की जानी है। एसके ढाका सर, इसको यूं भी समझ सकते हैं कि ये जो मिशन है, ये आगे जो अंतरिक्ष यात्री जाएंगे, क्योंकि अभी हमने देखा है कि जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं उन पर क्या असर पड़ता है, लेकिन ये स्टडी उसको लेकर करेंगे कि अगर उनकी मांसपेशियों पर यह असर डालता है उनका वहां पर जाना, तो इसको कैसे रिपेयर किया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि इंसुलिन को लेकर भी इस पर रिसर्च की जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि इसके बाद जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं उनके लिए इससे बहुत ज्यादा फायदा निकलकर सामने आएगा। एसके ढाका सर। बिल्कुल जी बिल्कुल। इनफैक्ट मैं ये बताना चाहूँगा, क्योंकि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का अपना जो स्पेस स्टेशन है वो करीब 2035 तक प्रस्तावित है, और जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। उसकी मतलब काफी, जैसे फुटबॉल का जो फील्ड होता है ना, करीब 109 मीटर लंबा और करीब 70-80 मीटर चौड़ा, 20 मीटर ऊंचा, इतना बड़ा एक स्पेस है जिसके अंदर में ये लोग रहते हैं। और वहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उन एक्सपेरिमेंट्स करके, जैसे अभी दूसरे मेरे साथी हैं उन्होंने बताया कि बॉडी के ऊपर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो मसल्स लॉस है। आप लोगों ने सुनीता विलियम वाले केस में देखा था पिछले कई महीनों में कि उनके मसल्स बहुत वीक हो गए हैं, कभी माउथ का, प्लस ये बहुत सारी चीजें आती रहती थी न्यूज में। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि गगनयान हमारा प्रस्तावित है अगले 1 वर्ष के बाद में। तो वो जो अनुभव है शुक्ला जी के, वो सारे के सारे जितने भी हमारे ह्यूमन से जुड़े हुए जितने स्पेस क्राफ्ट मिशंस हैं, तो सर क्योंकि गगनयान का जो हमारा मिशन है वो 2027 में होना है, तो यानी कि इसका फायदा उसकी तैयारियों में भी हमको मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इनफैक्ट वहां तक सीमित नहीं है, उसके बाद हमारे मार्स मिशन है वो भी प्रस्तावित है, वहां पे भी हम लोगों के प्रोग्राम चलेंगे आगे। तो जितने भी जो मैन मेड मिशन है वो सब के सब ऊपर जाने पे जो ह्यूमन बॉडी है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, खाने पीने की जो अभी बात बताई थी, एग्रीकल्चर के ऊपर जो माइक्रोग्रेविटी है, सिंपल टर्म में मैं बताना चाहूंगा उन लोगों की जो फिजिक्स बैकग्राउंड से नहीं है, कि जो फ्री फॉल जैसी सिचुएशन होती है जहाँ पे कोई फॉर एग्जाम्पल आप एलिवेटर में और आप जो आपका ये टूट जाए तो आप फ्री फॉल है, तो उस कंडीशन में आप लोग जीते हैं। और उस कंडीशन में बॉडी का बिहेवियर क्या होता है,
और जो प्लांट्स हैं, जो एग्रीकल्चर जी। प्रोडक्ट हैं, उनका क्या प्रभाव होता ठीक है, है। एल्गी है उसका क्या। तो ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंट्स में हमारे लिए बहुत ज्यादा और इम्पोर्टेंट ना है। सिर्फ बल्कि और हमारे जो लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए भी ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी, जाहिर सी बात है अगर इस पर स्टडीज की जाती है। रजत प्रताप सिंह सर, मैं आप ही से समझते हुए जरा ये भी बताइए कि क्या इस मिशन के बाद भारत की जो प्राइवेट स्पेस कंपनियां हैं उसके लिए भी दरवाजे खुल जाएंगे? यस मैम, बिल्कुल खुल जाएंगे। जैसे कि ये जो मिशन है, ये एक्सियम कंपनी कर रही है, ये भी प्राइवेट कंपनी है, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जितने भी स्टार्टअप्स हैं, कंपनी है, कि वो उसमें और बेटर करें। अपने आप में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हो सकता है कि कुछ ईयर्स में इंडिया से भी कोई कंपनी ये भेज रही हो स्पेस में, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसको ऐसा देखा जाए। ठीक है, बिल्कुल ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सुशील कुमार सर, मैं आपसे ये समझ रही हूँ, जरा मुझे ये भी बताइए, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पर कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स होने, जैसे कि आपने पहले बताया कि किस किस चीज़ को लेकर स्टडी की जानी है, लेकिन अगर ये कहें कि आने वाले समय में पूरी तस्वीर, जब हम अंतरिक्ष की बात करते हैं, ये बदलती हुई नजर आए, क्योंकि किसमें और जो हिंदुस्तान का रोल है, जो भारत का रोल है, वक्त के साथ हमने देखा है कि बढ़ता गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा प्रभाव इसका पड़ता हुआ नजर आएगा पूरे विश्व पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बेसिकली सारा जो कुछ हो रहा है, ये बेसिकली अंतरिक्ष में मानव कैसे रहे, कैसे वो अंतरिक्ष में क्या इफेक्ट आता है, माइक्रोग्रेविटी का क्या इफेक्ट होता है, और बेसिकली हम लोग वाटर बियरर्स जो होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो कैसे पुनर्जीवित होते हैं, जो जीवित रह सकते हैं। इसका जो पूरा जो रिजल्ट है वो पूरी तरह से हमें रास्ता देगा कि हम अंतरिक्ष में ज्यादा, अभी तो ये 14 डेज के लिए प्रोग्राम है, तो ज्यादा से ज्यादा कितने दिन हम वहां पर रह सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने दिन रह सकते हैं, और जाहिर सी बात है इसको लेकर वहां पर ये देखना होगा कि क्या तस्वीरें निकल कर आती है। फिलहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, अपडेट अपने दर्शकों को मैं दे दूं, सभी जो एस्ट्रोनॉट्स हैं स्पेसक्राफ्ट में सवार हो चुके हैं, ड्रैगन का हैच बंद कर दिया गया है, सभी कम्युनिकेशन और सूट चेक पूरी तरीके से हो चुके हैं। आगे भी पल पल की अपडेट भारत 24 आपको देता रहेगा।